सोलापुर नाम के गांव में राधा नाम की एक औरत रहा करती थी। राधा को एक बेटा था जिसका नाम था संजीव। संजीव की कुछ ही दिनों पहले शादी हो गई थी। उसकी बीवी ज्योति दिखने में बड़ी सुंदर थी। ज्योति घर के सारे काम किया करती थी। वो दिखने में सुंदर होने के कारण उसे सजने संवरने का बड़ा शौक था। उसकी सास राधा उसे एक दिन, ज्योति, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ माँ जी, मैंने चेहरे को फेस पैक लगाया है। अरे, कितना कुछ करती रहती हो तुम खूबसूरती के लिए। तुम तो दिखने में पहले से ही बड़ी खूबसूरत हो। हाँ, वो थोड़ा मेंटेन रखती हूँ खुद को। वैसे माँ जी, ये वाला नेकलेस देखिए, मैंने कल ही खरीदा है। कैसा है? बहुत ही अच्छा है। मगर बहू, तुम्हें दिखने का और ज्वेलरी पहनने का बड़ा ही आकर्षण लगता है। मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत ही पसंद है माँ जी। हाँ बहू, वो तो दिखता ही है। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है। राधा जाते ही ज्योति अपने कुछ लाए हुए नेकलेस निकालकर पहन के देखती है और खुद ही खुद की तारीफ करती है। एक बार ज्योति एक फंक्शन में चली जाती है। वहां जाकर ज्योति देखती है कि वहां बहुत सारी औरतों ने सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी। वो देख ज्योति, इन सब औरतों ने सोने की ज्वेलरी पहनी है क्या? मेरे पास तो एक ही सोने का मंगलसूत्र है, बाकी तो कुछ भी नहीं। वो ऐसा सोचती है। तभी ज्योति की सहेली शीला ज्योति से, ज्योति कैसी हो? कितने दिनों बाद मिली हो। मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हारे गले में ये नेकलेस नकली है क्या? हाँ, नकली है। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ठीक लग रहा है। मेरा देखो, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कहकर ज्योति वहां से चली जाती है। उसे शीला की बात मन को लग जाती है। वो घर जाकर अपने पति संजीव से, मुझे सोने के गहने बनाकर दीजिए। मेरी सब सहेलियों के जेवर सोने के हैं और मेरा मंगलसूत्र छोड़ के कुछ भी सोने का नहीं है। अरे ज्योति, सोना सोना क्या लगा कर रखा है? सोने से क्या पेट भरता है? वो मुझे कुछ मालूम नहीं। आप मुझे बस सोने की ज्वेलरी लाकर दीजिए। मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ और तुम हो कि जिद पर ही अड़ी हो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे गहने चाहिए ही। ठीक है, 1 महीने बाद लेकर दूंगा। ऐसा कहकर संजीव घर से बाहर काम करने के लिए निकल जाता है। ज्योति की सास राधा को ज्यादा गहने नहीं थे। उसे सोने का कोई लालच नहीं था, मगर राधा को ज्योति की ये आदत खटकती थी। एक दिन राधा ज्योति से, बहू, हमारी बिरादरी में आज एक शादी है, हमें शादी में जाना है। जाओ, तैयार हो जाओ। क्या करूं तैयारी करके? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं बहू, अपने हिसाब से रहना चाहिए, कोई कुछ नहीं कहता। आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता माँ जी, मगर मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती है। आपको इससे क्या? राधा अब ज्योति की बात सुन के परेशान हो गई। तभी राधा के दिमाग में एक कल्पना आती है। राधा ज्योति से, ज्योति, मैं सोच रही हूँ कि तुम आज के दिन श्यामा के गहने लेकर आओ, जिससे तुम्हारा मन भी रह जाएगा और शादी भी हो जाएगी। ये विचार अच्छा है माँ जी, मैं अभी श्यामा के गहने लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति श्यामा के घर चली जाती है और श्यामा को जोर जोर से आवाज लगाती है, श्यामा कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। अरे ज्योति, क्या हुआ? इतने जोर से आवाजें दे रही हो? श्यामा, मुझे तुमसे एक काम है। आज मुझे शादी में जाने के लिए तुम्हारे गहने चाहिए थे। क्या तुम मुझे तुम्हारे गहने दोगी? हाँ ज्योति, तुम मेरी अच्छी सहेली हो, मैं तुम्हें गहने क्यों नहीं दूंगी। श्यामा घर में जाकर उसके सोने के गहने लेकर चली आती है और ज्योति उसे देख बहुत खुश हो जाती है और श्यामा से, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा। अब जाओ शादी में, नहीं तो यही देर हो जाएगी। हाँ, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति वहाँ से चली जाती है। घर आकर ज्योति गहने पहनकर तैयार हो जाती है और शादी के लिए अपने सास के साथ चली जाती है। आज ज्योति बहुत खुश थी। आज उसने सोने के गहने पहने थे। आज शादी में ज्योति को किसी ने उसकी ज्वेलरी देख के टोका नहीं था, इसीलिए ज्योति बहुत खुश थी। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कहीं भी जाना हो या किसी की शादी में जाना हो तो ज्योति श्यामा का गहने लेकर चली आती थी। और एक दिन राधा ज्योति से, बहू, ऐसे हमेशा किसी के गहने लाना अच्छी बात नहीं है। हमेशा मांगने से हमारी कीमत कम हो जाती है, समझी? माँ जी, दूसरों की चीजें पहनने से कोई कीमत कम नहीं होती। आप और ये तो मुझे गहने लाने से रहे तो
फिर क्यों इस बारे में बात करती हो? जाने दीजिए, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ऐसा कहकर ज्योति वहां से गुस्से से चली जाती है। राधा अब ज्योति के बारे में सोचती है, मगर उसका ये बदला हुआ रूप देख राधा संजीव के साथ उसे सबक सिखाने का तरीका ढूंढती है। एक दिन ज्योति को उसकी सहेली के यहाँ फंक्शन में जाना था, तो ज्योति ने अच्छी तरह से तैयारी करके संजीव के साथ पार्टी में चली गई। उसने श्यामा के सारे गहने पहने थे। ये देख संजीव ज्योति से, ज्योति, तुम इतने सारे गहने पहन के तो आई हो, मगर इसका ध्यान रखना, ये हमारी अमानत नहीं है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। संजीव उसकी बातें सुन चुप हो गया। अब संजीव और ज्योति पार्टी में पहुंच गए। वहां जाकर ज्योति अपने सहेलियों के साथ बहुत खुश थी। उसकी सहेलियां भी उसके गहनों की तारीफ कर रही थी। ये देख ज्योति बहुत खुश थी। दोनों खाना खाकर घर आ रहे थे, तभी उनकी गाड़ी घर के पास आकर स्लिप हो गई। उसमें संजीव और ज्योति को कुछ नहीं लगा, मगर झटके की वजह से ज्योति के गले का हार नीचे गिर गया। संजीव की नजर हार पर गई। उसने जल्दी से गाड़ी ठीक तरह से खड़ी की और गाड़ी को चारों ओर से देखने लगा। गाड़ी को देखते देखते संजीव ने हार उसकी जेब में डाल दिया और घर जाने के लिए निकल गए। घर पहुंचते ही राधा को ज्योति के गहनों में कुछ कमी लगी। तभी राधा ने ज्योति को आवाज दी, ज्योति, जरा इधर तो आना। क्या हुआ माँ जी, आपने आवाज लगाई? अरे तुम्हारे गले का हार कहाँ गया? कहीं गिर गया है क्या? ज्योति अपने गले में देखती है, मगर वहाँ हार नहीं होता। ज्योति राधा से, माँ जी, मैंने तो सही से पहना था, कहाँ चला गया? तभी संजीव घर में आ जाता है और संजीव ज्योति से, ज्योति, तुम्हारे गले का हार कहाँ है? निकाल कर रखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं निकाला, कहाँ गिर गया पता ही नहीं चल रहा। हार खो गया, अब क्या करें? ज्योति की आंखों में आंसू भर आए और ज्योति जोर जोर से रोने लगी। तभी राधा ज्योति से, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा बहू, किसी की चीजें नहीं लाना, मगर तुम हो कि सुनती ही नहीं। अब मैं क्या करूँ माँ जी? ऐसा कहकर ज्योति जोर जोर से रोने लगी। अब श्यामा को तुम सोने का नेकलेस खरीद कर दे देना, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। माँ जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? ज्योति जोर जोर से रोने लगी। तभी संजीव, ज्योति, पहले तो दूसरों की चीजें लाना ही नहीं चाहिए, और लाए तो उसका ख्याल रखना चाहिए, समझी? अब ये रोना बंद करो। मैं उसे कहाँ से सोने का नेकलेस खरीद के दूं? अब रोना बंद भी करो। जब गाड़ी स्लिप हुई थी तभी तुम्हारे गले से नेकलेस जमीन पर नीचे गिर गया था, तभी मैंने उसे उठा लिया। ये लो, यही है ना? हाँ, यही है। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया कि मुझे वो नेकलेस वापस मिल गया। माँ जी ने कितनी बार कहा था कि दूसरों की चीजें मत लाना, मगर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। अब मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है। आज से मैं कभी भी किसी की चीजें नहीं लाऊंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, माफ़ी मत मांगो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। आज के बाद कभी किसी के गहने नहीं लाना, दूसरों की चीज़ें हमेशा दुख ही देती है। जी माँ जी। अब तुम इन गहनों को अलमारी में रख दो और कल श्यामा को देकर आना। हाँ माँ जी। अजी, आप भी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम्हें समझ में आया, यही बहुत है। चलो अब ये रोना बंद करो। ज्योति अब कमरे में जाकर सभी गहने अच्छी तरह से रख देती है और दूसरे दिन श्यामा को उसके गहने वापस करके उसे धन्यवाद कहती है। उसमें यह बदलाव देख उसकी सास राधा ज्योति से, ज्योति, मैं सोच रही हूँ कि इस साल तुम्हें अच्छे से गहने बनवा के दूँ। सच में माँ जी? मगर अब मुझे गहने नहीं भी लाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे बहू, देर आए दुरुस्त आए। अब मेरी बहू गहनों के बिना तो अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए मैं गहने लेकर दूंगी। थैंक यू माँ जी। अब ज्योति अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी और सास राधा ने सच में ज्योति को कुछ सोने की ज्वेलरी खरीद के दी। ये देख ज्योति बहुत खुश हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमारा हमेशा नुकसान ही होता है। बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए।